प्रश्न। एक तो अज्ञात की इच्छा होता है, एक व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात की क्या इच्छा है? आप पूछते हैं, व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात की क्या इच्छा है? व्यक्ति कभी नहीं जान पाएगा। हाँ, व्यक्ति अपने को छोड़ दे, मिटा दे, अज्ञात के साथ एक हो जाए, तो तत्काल जान लेगा। बूंद नहीं जान सकती कि सागर क्या है, जब तक कि बूंद सागर के साथ खो न जाए। अगर व्यक्ति अपने को खो दे, तो फिर परमात्मा की इच्छा ही बचेगी, और जब व्यक्ति की कोई इच्छा बचे ना, तब जानने का सवाल ही नहीं उठता। तब व्यक्ति वैसे ही जीता है जैसे अज्ञात उसे जिलाता है। तब व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, तब व्यक्ति एक साधन मात्र हो जाता है। कृष्ण पूरी गीता में आगे अर्जुन को यही समझाते हैं कि वह अपने को छोड़ दे, अज्ञात के हाथों में समर्पित कर दे, क्योंकि वह जिन्हें सोच रहा है कि ये मर जाएंगे, वे अज्ञात के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। वह जिन्हें सोचता है इनकी मृत्यु के लिए मैं जिम्मेवार हो जाऊंगा, उनके लिए वह बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होगा। अगर वह अपने को बचाता है तो जिम्मेवार हो जाएगा। अगर अपने को छोड़कर साधनवत, साक्षीवत लड़ सकता है, तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं रह जाती है। व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, तो परमात्मा की इच्छा ही फलित होती है। अभी भी वही फलित हो रही है, ऐसा नहीं कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे। एक कहानी कहता हूँ कि एक नदी में बाढ़ आई है और दो छोटे से तिनके उस नदी में बह रहे थे। एक तिनका नदी की बाढ़ को रोकने की कोशिश कर रहा था और वह चिल्ला रहा था बहुत जोर से कि नदी को बढ़ने नहीं देंगे, जबकि नदी बढ़ी जा रही थी। नदी को उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी, न उसके संघर्ष का पता चल रहा था। अगर नदी से नहीं लड़ेगा तो भी वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर पहुंचेगा, लेकिन वह बीच का दुख, पीड़ा और चिंता का समय बहुत कष्टदायक है। वहीं दूसरे तिनके ने छोड़ दिया अपने को। वह नदी से लड़ा नहीं, नदी जिस तरफ बह रही है उसी तरफ बहने लगा और सोच रहा है कि मैं नदी को बहने में सहायता कर रहा हूँ। इसका बात का भी नहीं पता नदी को। यह सोच रहा है मैं नदी के सागर तक पहुंचा ही दूंगा। नदी को इस सहायता का भी कोई पता नहीं है। यहाँ नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों तिनकों को बहुत फर्क पड़ रहा है। जो नदी के साथ बह रहा है वह बड़े आनंद में है, और जो नदी से लड़ रहा है वह बड़ी पीड़ा में है। व्यक्ति परमात्मा की इच्छा के अतिरिक्त कुछ कभी कर नहीं पाता है, लेकिन लड़ सकता है। इतनी स्वतंत्रता है, और लड़कर अपने को चिंतित कर सकता है। जो तिनका सोच रहा है कि नदी का साथ दे रहा हूँ, वह विजय ही होने वाला है। उसकी हार का कोई उपाय